जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। साथियों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी आकलन और मूल्यांकन, जो कि आपके सभी विषय के पेडागोजी में काम देगा। और ये सभी विषय के पेडागोजी से संबंधित आप जब एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो किस तरीके से बच्चे का आकलन और मूल्यांकन करते हैं, ये सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है, जिसके हम 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये टोटली मॉक टेस्ट पे आधारित होगा, तो वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो गए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन दो तरीके का होता है। एक तो हम बच्चे का करते हैं और बच्चे हमारा करते हैं, टू वे मूल्यांकन होता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है एज ए टीचर क्या होता है, अंक देना। क्या सिर्फ हम अंक के लिए मूल्यांकन करते हैं? नहीं। क्या हम बच्चा को तुलना करते हैं? तुलना जैसा शब्द जो है कभी भी आपको निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। जिस भी ऑप्शन में तुलना करना ऑप्शन दिखे उसको आप आंख मूंद के काट दीजिए, है ना। अंक जो है प्रोवाइडिंग, अंक आधारित हमारा स्टडी और जब मूल्यांकन नहीं होता है। हम दंड भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं। ये आरटीए एक्ट के तहत जो है पूर्णतः क्या है, ये प्रतिबंधित है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति जानना, है ना। यानी बच्चे को जो है मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें ये जानकारी होता है कि जिस उद्देश्य से, शैक्षणिक उद्देश्य से जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसकी जानकारी हम लेते हैं इवोल्यूशन के तहत। और मूल्यांकन जो हमेशा जो होता है वो हॉलिस्टिक लेवल पे होता है, किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है। ठीक है। अगला आकलन, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट किसे कहते हैं। तो क्या असेसमेंट केवल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखने की सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब हो गया कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी जो है आप एनी टाइम असेसमेंट करते हैं। देखिए असेसमेंट और इवोल्यूशन में क्या अंतर है। आकलन जो है आप एनी टाइम करते हैं। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं उसके दौरान कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहा है उसमें भी आप आकलन कर रहे होंगे कि बोलने की प्रक्रिया क्या है, शैली क्या है, बताने का क्या तरीका है। लेकिन मूल्यांकन जो होता है वो मूल्यांकन जो है वो समेटिव होता है। आप जो है परीक्षा के माध्यम से करते हैं। ठीक है। तो वहां पे आपका ओवरऑल प्रोग्रेस दिखता है। और असेसमेंट आप एनी टाइम करते हैं। तो असेसमेंट का जो है किसे कहते हैं, सीखने की सतत प्रक्रिया को हम असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल अंक देना ये सब तो गलत हो जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है। क्या ये रटने को बढ़ावा देता है? बिल्कुल। रटंत शब्द बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है, देखते काट दीजिए। केवल शब्द जिसमें लगा है वहां पे जो है आप विकास की जो दर है वो सीमित कर देते हैं, तो केवल शब्द जो है वो गलत हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास सही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिन्होंने जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन केवल इसको लगने से ये निगेटिव हो गया। प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता बेस्ड हम लर्निंग नहीं करते हैं। बच्चे के समग्र विकास के लिए जो है वो आपके सीसीए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। किसके लिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समग्र विकास के लिए। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? अंतिम परिणाम के लिए नहीं करते हैं, चयन करना नहीं, प्रमाणीकरण नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार के लिए हम असेसमेंट। समेटिव मतलब वही जो आप अंत में करते हैं ना, शिक्षण के अंत में, यानी जो सालाना एग्जामिनेशन होता है उसे हम शिक्षण के अंत में वो समेटिव बोलते हैं। सीटेट के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? दंडात्मक, अभय, भय आधारित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किस तरीके से होना चाहिए? शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्न में से कौन आकलन की तकनीक नहीं है? असेसमेंट का कौन? परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, अवलोकन, ये सभी जो है आपको आकलन करने का तरीका है। दंड देना जो है वो तो एक तरीके का शिक्षा का अपराध भी है, तो ये तो बिल्कुल भी तकनीक नहीं होगा। निदानात्मक यानी डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब होता है बीमारी, है ना। बीमारी से आप डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में
यानी निदानात्मक, या इसी को हम उपचारात्मक इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें हम बच्चे जिस समस्या से जूझ रहा था यानी डायग्नोस करते हैं, उसके हम खोज करते हैं, है ना, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, कमजोरियों की पहचान करना हो गया, यानी बीमारी की पहचान। मानक संदर्भित परीक्षण यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में अन्य छात्रों से स्वयं के पिछले प्रदर्शन से कभी भी कंपटीशन जो आप करवाइए, किसी तुलना नहीं करिए किसी के थ्रू, बच्चे के खुद के पिछले प्रदर्शन से उसको कहिए लड़ने के लिए, है ना, और उसमें इम्प्रूव करने के लिए। नॉर्म रिफाउंडेड परीक्षा में तुलना किसका है, समूह के औसत से, पाठ्यक्रम से नहीं, शिक्षक से नहीं, मानकों से नहीं, समूह के औसत से। ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है किसमें, छात्र की प्रगति। पोर्टफोलियो होता क्या है, तो पोर्टफोलियो एक अलग अलग बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, जिसमें आपके पूरी साल का, है ना, इवन ये कहिए कि अगर प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल का जो है बच्चे जिस दिन एडमिशन लिए पहले दिन से लेके और जो 5वीं क्लास तक रहेगा, पूरे 5 साल होगा उनका ईयर वाइज पोर्टफोलियो जो होता है, यानी पोर्टफोलियो में उसका समग्र यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस के बारे में, बच्चा मानसिक रूप से कैसा है, बच्चा एग्जामिनेशन में किस तरीके का करता है, क्लासरूम में कैसा होता है, एक्टिविटी करते कैसे, यानी उसके होलिस्टिक समग्र विकास की पूरी जानकारी होती है, उसे हम पोर्टफोलियो के कहते हैं। और पोर्टफोलियो का उपयोग जनरली किया जाता है छात्र की प्रगति दिखाने में, जिसको आप होलिस्टिक प्रोग्रेस भी बोलते हैं, है ना। समग्र विकास प्रगति पत्रक जो मिलता है विद्यालय में, वो भी छात्र की प्रगति दिखाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जान गए। स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट से बढ़ता है क्या, आत्मचिंतन, है ना, खुद का थिंकिंग, यानी खुद का थिंकिंग और सेल्फ चिंतन, सेल्फ असेसमेंट से खुद बढ़ता है। सहकर्मी मूल्यांकन यानी पीर मतलब सहपाठी, है ना। असेसमेंट का लाभ होता है, क्या होता है, तो सामाजिक अधिगम, है ना, इसमें लाभ होता है। अच्छी परीक्षा का गुण नहीं है कौन सा, वैधता, वस्तुनिष्ठता, कठिनाई, है ना, विश्वसनीयता। ये गुण कौन सा नहीं है, तो ये जो है अच्छी परीक्षा का गुण कौन सा नहीं है, तो ये कठिनाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो सतत का मूल्यांकन नियमित और नियंत्रण आकलन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केवल शब्द जब भी दिखे तो आप बिना हिचक काट दीजिए उसको। निम्न में से कौन वैकल्पिक आकलन अल्टरनेटिव असेसमेंट है, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये हो गया आपका परियोजना या प्रदर्शन कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है किसमें, शिक्षा सुधार में तो किया जाता है, छात्र की प्रगति जानने में भी किया जाता है, भय उत्पन्न करने में यानी डराना धमकाना बच्चे को नहीं है, इसमें किसी का भी कोई अवलोकन असेसमेंट और मूल्यांकन की कोई जरूरत ही नहीं है। अवलोकन विधि उपयुक्त है किसमें, केवल हटा दीजिए, केवल यहाँ हटा दीजिए, और अंक देने के लिए भी नहीं, भावनात्मक और, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपके, क्या हो गया, भावनात्मक, ये क्वेश्चन इसका सी नंबर हो जाएगा, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी। रूब्रिक्स का उपयोग किसमें होता है, अंक छिपाने के लिए नहीं, स्पष्ट मानदंड देने के लिए, तुलना के लिए नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पष्ट मानदंड तय करने के लिए। सीटेट के अनुसार प्रभावी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं, बिल्कुल बाल केंद्रित, बच्चों के अनुसार होने चाहिए। तो आई होप कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए होंगे। आपने अभी तक तैयारी की है, अगर आपने नहीं भी की है तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखेंगे तो आप आसानी से इसको आप कर लीजिएगा। तो यही आशा विश्वास के साथ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपके सीटेट के 7 और 8 फरवरी में अच्छा देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।